नमस्ते, मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। आज की पिक का रीडिंग है 3 months फ्रॉम नाउ। सो दिस इज़ अ वेरी प्रिडिक्टिव रीडिंग। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि आप आज से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट्स अ टाइमलेस वीडियो, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन से 3 महीने बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या चल रहा होगा, कैसी सिचुएशन में होगे, आपके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, वो हमें पता चलेगा। और आपका जो एक तरह से हम जर्नी कह लो, प्रोग्रेस कह लो, और आपकी गाइडेंस क्या है कमिंग 3 months के लिए, कि आपको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर गोल्स, या जो भी आपका चल रहा है सिचुएशन उसके लिए क्या गाइडेंस है, 3 महीने बाद के लिए क्या गाइडेंस है, कि आपको अभी से अपने को कैसे चैनलाइज करना है अपनी एनर्जी को, ताकि 3 महीने बाद आपको बेस्ट से बेस्ट आउटकम मिल सके। ऑल राइट, सो प्रेडिक्शन भी हो गई और गाइडेंस भी मिल गई हमको। एंड मैंने इस वीडियो को बहुत इस रीडिंग में मैंने पाइल्स में बहुत ज़्यादा कैटेगराइजिंग नहीं किए, मैंने बहुत ओपन रखा है, बिकॉज हम जितना डिटेल में जा सकेंगे उतना डिटेल में जाएंगे, और जितना वास्टली हम एक टू कीप इट वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ब्रॉड होराइजन रखने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में नहीं डाला है रीडिंग को, और बहुत ज़्यादा उसको एक खुला स्पेस दे दिया है कि जितने मैसेजेस हमें मिल सके हमें मिल जाएं। ऑल राइट, तो हमारे पास रीडिंग के लिए 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तीनों पाइल्स के ऊपर हर पाइल के टैरो डेक का व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है। ठीक है, आगे वीडियो में क्लिप दिया हुआ है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्शन करने के बाद आप टाइम स्टैम्प दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और कमेंट सेक्शन से। स्किप द वीडियो टू अ टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय योर रीडिंग। दूसरी बात ये कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी, दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड इवन अगर आप टैरो लर्न करने में इंटरेस्टेड हैं, टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर डीएम करें, मैं भी सिखाऊंगी और मेरे साथ साथ आपको मौका मिलेगा टैरो सीखने का फ्रॉम माय गुरु, माय मदर। ठीक है, हम दोनों मिलके सिखाएंगे आपको टैरो, एंड यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। ओके, सो अब हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। पाइल 1 चुना है द लाइट सीयर्स टैरो डेक। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, व्हाट इज कमिंग फॉर यू 3 months फ्रॉम नाउ। सो वी हैव टैरो डेक, वी हैव ओरेकल कार्ड्स, एंड हमारे पास तीली फॉर्चून कार्ड्स भी हैं जिसमें से हम एडिशनल मैसेजेस देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं। वी हैव द हेरोफेंट, 9 of cups, द 5 of cups। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो डेक से जो मुझे पता चल रहा है विद द हेरोफेंट एंड 9 of cups, आई फील दैट कि डेफिनेटली देयर इज सम एलिवेशन। विद द 5 of cups मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप लोग थोड़े से पेसिमिस्टिक हो अबाउट 3 months फ्रॉम नाउ, अभी आप थोड़ा पेसिमिस्टिक स्टेज पर, हालांकि यू हैव अ लॉट ऑफ डिज़ायर्स। 9 of cups से दिख रहा है कि आपकी बहुत विशेज़ हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी विशेस से, अपने डिज़ायर से इमोशनली काफ़ी अटैच्ड हैं, या दिल से कुछ मांग रहे हैं आप। ठीक है, और आप प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं। विद द 5 of cups से सी दैट, हालांकि आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि पहले ऐसा आपके साथ हुआ हो कि आपने कुछ मांगा, बहुत दिल से मांगा, लेकिन चीज़ें नहीं हुई जैसे आप चाहते थे, और कहीं ना कहीं आप सैड हो गए उस चीज़ की वजह से। ठीक है, बट 3 months फ्रॉम नाउ आई फील दैट कि देर आर थिंग्स हैपनिंग फॉर यू, कि कहीं ना कहीं ये देखो, ये 5 of cups में ये सैड बैठी, बट उसके पीछे एक दैट इज कलरफुल बोल दैट देयर इज समथिंग फॉर हर। ठीक है, हालांकि वो उस तरफ नहीं देख रही है, बट देयर इज समथिंग फॉर हर। एंड 9 of cups में इट्स लाइक ये सेलिब्रेशन वाला एनर्जी है। ठीक है, सो बट वो क्या है, वो समुंदर के अंदर, लाइक समुंदर सी बेड पे जाकर उसको एक ट्रेजर मिला है। ठीक है, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई फील दैट you have this very big chance of hitting a jackpot
3 months from now, and it is something that जिसके लिए आप विश कर रहे थे, या कई लोगों के लिए एक्चुअली आप विश भी नहीं कर रहे थे, बट समथिंग दैट यू ट्रूली डिजर्व, ठीक है. आई ऑल्सो फील दैट कि आप में से काफ़ी लोग इन 3 महीनों में, और यू नो बाय द एंड ऑफ 3 months यू विल बिकम वेरी रिलीजियस पर्सन, या फिर आप यू नो आपका एक तो सम ऑफ यू कुड बी यू नो आपका कुछ रिलीजियस बिलीफ, स्पिरिचुअल बिलीव्स भी चेंज हो रहे हैं. आप नॉलेज काफ़ी गेन कर सकते हो अबाउट स्पिरिचुअलिटी, religion, mythology, you know, stuff like that, and or even psychology, human behavior, you know, these deep sciences, deep things, and philosophical energy बन रही है आपकी. But the Hierophant I also see that कई लोगों का status बढ़ रहा है. स्टेटस बढ़ रहा है का मतलब है कि लाइक एक सोसाइटल स्टेटस अपना एक टैग होता है, हम पे एक लेबल लग रहा है आप पे, या तो मैरिज का लेबल हो सकता है कि यू नो सिंगल से मैरिड बन गए, या कोई आप एजुकेशन कर रहे हो तो जैसे ग्रेजुएट और मास्टर और पीएचडी और व्हाटएवर, ठीक है, या फिर आपको कोई आपको प्रोफेशनल एग्ज़ाम है तो उसका लेबल जैसे सीए हो जाता है, ठीक है, सी हो जाता है, डॉक्टर हो जाता है, ठीक है, या मतलब समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है. तो ऐसा कोई लेबल लग रहा है आप पे, एंड इट कुड बी एनीथिंग, सब कुछ कोई लेबल, कोई सोसाइटल स्टेटस बढ़ रहा है आपका, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है. इट कुड इवन बी प्रमोशन, कि प्रमोशन में आप जैसे यू नो पहले असिस्टेंट थे, अब आप मैनेजर बन रहे हो, लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि यू गोइंग टू अ हायर लेवल, आप एक हायर लेवल पर जा रहे हो, ठीक है. एंड आई फील दैट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीड फॉर यू गाइज टू बी ग्रेटफुल, क्योंकि आप में पेसिमिज्म है, और पेसिमिज्म से क्या होगा ना कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएंगी, कई लोग तो शायद विश भी नहीं कर रहे हैं कि यार मिलना तो है नहीं, मांगने का क्या फ़ायदा, यू अंडरस्टैंड, मतलब वो वाला एटीट्यूड हो रखा हो सकता है. बट यू शुड आस्क फॉर व्हाट यू नीड, व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिज़ायर, क्योंकि आपकी प्रेयर सुनी जा रही है. प्रेइंग करो. Hierophant is telling you to pray. अपने गुरुओं से, अपने यू नो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको आ रही हैं, अपने गुरुओं की ब्लेसिंग्स आपको आ रही हैं, ठीक है, उनसे मांगो, वो आपको देंगे. उनको थैंक यू बोलो, वो आपको ब्लेस करेंगे, ठीक है. ब्लेसिंग तो देखो कैसे भी आ रही है, लेकिन वही होता है कि अगर आप पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, या कहते हैं कि नहीं ये तो नहीं, मुझे तो कुछ और चाहिए था, या पता नहीं कुछ हो ही नहीं, मतलब नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव स्पीकिंग, तो उससे क्या होता है कि सामने होती हुई चीज़ भी आपको नज़र नहीं आएगी, कि ब्लेसिंग तो मिल गई लेकिन ब्लेसिंग का मज़ा नहीं ले पाए, क्योंकि ब्लेसिंग दिखी नहीं, मिस हो गई, नज़र ही नहीं आई, मौका निकल गया, ठीक है. तो लाइक वहाँ पर यू हैव टू बी थोड़ा सा अवेयर, ग्रेटफुल, बिकॉज देयर इज़ अ जैकपॉट, ठीक है. आई डेफिनेटली सी लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट 3 months from now, कहीं ना कहीं तरीके से, या तो आपका यू नो यू बिकमिंग मोर लाइक लाइफस्टाइल 2 तरीक़ों से इम्प्रूव हो सकता है आपका. एक तरीका है कि इट्स बिकमिंग मोर फैंसी, लग्जरियस लाइफस्टाइल. फॉर मेनी ऑफ यू इट कैन इवन मीन लाइफस्टाइल गेटिंग बेटर एज इन हेल्दी लिविंग, लाइक यू नो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग की तरफ आप डाइवर्ट हो सकते हैं. ऑर्गेनिक लिविंग, अर्दी लिविंग, यू नो हेल्दी डाइट, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, वेजिटेरियन बन गए हैं कई लोग, यू नो ऐसा एक ट्रांजिशन आप लोगों में आ रहा है कि एक तरह से कहीं ना कहीं आपकी समझ, सूझबूझ बहुत बढ़ रही है in 3 months, and this is a very good time for you to learn something new if you want to learn and share, कि आप नॉलेज गेन करें और उस नॉलेज को शेयर भी करें. आप देखोगे कि आपके पास आप हो सकता है ना आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जो काफ़ी नॉलेजेबल लोग हैं, गुरु टाइप लोग हैं, या फिर बहुत एक यू नो एक हाई स्टेटस लोग हैं जिनको बहुत ज्ञान है चीज़ों का, जो बहुत रिस्पेक्टेड हैं सोसाइटी में. या तो टीचर्स हो सकते हैं, या डिप्लोमैट्स, ब्यूरोक्रेट्स टाइप के लोग हो सकते हैं,
ठीक है, मतलब ऐसे लोग जिनकी बहुत इज्जत है सोसाइटी में, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना मिलना जुलना हो सकता है, और जिनसे मिलकर आपका अपना ज्ञान, आपका अपना शान, दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, दोनों चीज़ें अपलिफ्ट होंगी, राइज करेंगी, ठीक है। आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन कमिंग योर वे, सम अप्रिसिएशन। अब देखो, टैग लगना भी एक अप्रिसिएशन है कि अगर आपकी शादी हो रही है तो दैट इज़ एन अप्रिसिएशन फॉर यू, दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। उससे आपके क्योंकि जब ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से हमारी चौड़ हो जाती है, तो चौड़ होकर घूमता रहता है सोसाइटी में, ठीक है। अगर आपकी मास्टर्स हो गई तो आप चौड़े हो जाते हो, आपका एक एग्जाम क्लियर हो गया, आप पे लेबल लग गया कि डॉक्टर लग गया या सीए लग गया या सीएस लग गया, तो आप बंदा चौड़ा हो जाता है कि देखो मैं तो आई हैव अ लेबल, कि मैं सोसाइटी में कुछ आई हैव समथिंग टू शो। तो वो चीज़ इज हैपनिंग, सम अचीवमेंट ऑफ अ सॉर्ट जो कि सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, जिससे आपकी इज्जत बहुत बढ़ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स से कि आपको क्या मैसेजेस हैं, एडिशनल मैसेजेस। वी हैव observer, no place like home, Saturn, you're already doing it, friendship and celebration. So there's definitely a celebratory energy, 9 of cups में भी वो डांस कर रहा है and celebration में भी वो डांस कर रही है, तो there's something worth celebrating. It could be a wedding, आपकी अपनी हो सकती है, आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, ठीक है, या फिर समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड अ हाई स्टेटस, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। एंड नॉट ओनली यू बट यू एंड योर डियर वंस, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट विद एंड कई लोगों के लिए अगर इफ इट्स मैरिज, देन दिस पर्सन कुड बी समवन हु इज योर फ्रेंड, ठीक है, या फिर फ्रेंड्स के थ्रू मिले हैं, और यू जस्ट हैव बिल्ट अ वेरी गुड फ्रेंडशिप विद दिस पर्सन, और जो भी, या फिर आपको अगर कोई प्रमोशन मिल रहा है या कोई कुछ भी अचीवमेंट हो रही है, उसमें आपके फ्रेंड्स की बहुत सपोर्ट है आपको, ठीक है। तभी आपको बोला जा रहा है कि नर्चर योर फ्रेंडशिप्स, ठीक है, अपनी फ्रेंडशिप्स पर पे अटेंशन टू योर फ्रेंडशिप्स, ठीक है। हो सकता है कि इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद फाइंडिंग फ्रेंड्स, देन इन द नेक्स्ट 3 months यू आर गोइंग टू फाइंड फ्रेंड्स, ठीक है, एंड यू विल हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल बाय द एंड ऑफ 3 months, ठीक है। कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील दैट कुछ लोग यू कुड बी बाइंग होम, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक होम का लेबल लग रहा है, यू हैव अ होम, एंड जो भी आप घर लोगे इट कुड बी इन अ वेरी गुड एरिया, ठीक है, या एक बेटर एरिया में आप शिफ्ट हो रहे हो फॉर योर होम, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्टेड लोग हैं, या फिर द एनवायरनमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव। हो सकता है उस घर के आसपास कोई मंदिर हो या कुछ ऐसा हो। कई लोग या कमिंग 3 months में हो सकता है आप में से कई लोग यू कुड बी ट्रैवलिंग ऑन ऐसे पिलग्रिमेज पे जा सकते हो कि किसी मंदिर को विजिट करने आपका चक्कर लग सकता है, जैसे वैष्णो देवी, शिरडी, एनी प्लेस यू लाइक, काशी विश्वनाथ, बहुत हैं, कुछ भी है आपका, आपके जहाँ जाने की इच्छा है, आपके मन की इच्छा जहाँ जाने के, वहाँ पर आपका एक विजिट ज़रूर लगेगा, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव लाइक नो प्लेस लाइक होम, सो डेफिनेटली घर में आपका कई लोगों का या तो घर चेंज हो रहा है या फिर अपने घर में कुछ डेकोर वगैरह कर रहे हो, इट इज़ बिकमिंग मोर प्रेजेंटेबल, इट इज़ बिकमिंग अ मोर कंफर्टेबल स्पेस, कंफर्टेबल एंड ब्यूटिफुल, दिखने में भी अच्छा है बट इट्स मोर अबाउट कंफर्ट, ठीक है। दिखने लाइक आई फील कंफर्ट because Hierophant is also Taurus energy, which is like Venus, and 9 of Cups is like happy, comfortable, and someone who likes to show his achievements. So I feel that it is becoming more comfortable, ठीक है। and we have this Saturn card which is actually showing कि ये जो अचीवमेंट हो रही है या जो भी चीज़ें हो रही है ना, दिस इज समथिंग दैट यू हैव बिन वेटिंग फॉर, या फिर जिस चीज़ की तरफ आप काम कर रहे हो बहुत टाइम से, बहुत टाइम हो गया था, शायद इसलिए आप थोड़ा सा सैड और लो हो रखे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार इतना टाइम हो गया, हो ही नहीं रहा, अब तो हो जाए, लाइक इट्स लाइक
कई लोगों की तो पेशेंस टेस्ट हो रही है, ठीक है। बट ये सैटर्न क्या है कि सैटर्न आपका डिसिप्लिन, आपका डिटर्मिनेशन, आपका एफर्ट टेस्ट करता है सैटर्न, ठीक है। वो टेस्ट करता है, आपको ट्रैक पर लाता है। इट हैज़ उसको इम्प्रेस करने के लिए, सैटर्न को खुश करने के लिए वन हैज़ टू बी वेरी वेरी डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, और एक ग्रैटिट्यूड, एक सर्विस एटीट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड कि आप सेवा में खुश हो रहे हैं, कि आपको फल की परवाह नहीं है, आप अपने एफर्ट में ही खुश हैं, आप उसी का, वही आपके लिए आनंदमय हो गया है, ठीक है। तो सैटर्न जब वो स्टेट आएगी ना आपकी कि आप मेहनत में भी खुश हैं, कि शुक्र है मुझे मेहनत करने का भी मौका मिला, वो भी मेरी खुशनसीबी है, दिस एटीट्यूड इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड। एंड सैटर्न, लेकिन सैटर्न डेफिनेटली इट्स लाइक इट इज स्लो बट इट गिव्स यू प्रॉमिस्ड रिजल्ट्स देता है सैटर्न, पक्का वाला रिजल्ट, ठीक है। एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। कहीं ना कहीं आई फील दैट कि आपको बोला जा रहा है कि आप जो कर सकते हो वो आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो यू डोंट नीड टू बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ कि मुझ में कुछ कमी है या मेरे में कुछ खराब है, ये वो नहीं, आपका रिजल्ट आ रहा है, जस्ट आगे बढ़ते रहो, बस आगे देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, ज़्यादा प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई फील दैट देयर कुड बी अ फ्रेंड ऑफ योर्स हु इज ऑब्जर्विंग यू। कुछ लोगों के लिए पता है ऐसा हो सकता है, जैसे यू गो टू अ सेलिब्रेशन एंड देन यू मीट समवन जिसको आप शायद ऑब्जर्व करो या फिर सोशल मीडिया पे स्टॉक करो, या वो इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करे, मोस्ट प्रॉब्ली दैट पर्सन विल बी स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया एंड अप्रोच यू। नाउ दिस कुड टर्न इनटू मैरिज इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ नॉट देन अ वेरी गुड फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन सकती है आपकी उस इंसान के साथ, बट यू मीट थ्रू अ पार्टी और सेलिब्रेशन समवेयर। आई ऑल्सो फील दैट कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी सेलिब्रेट करें, कि फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू बिकम CA, ठीक है, पता नहीं मेरे को CA के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल CA बनना है आपको, ठीक है। अब आपका सपोज आपने 7 एग्ज़ाम्स दिए और 7 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स दिए आपने, और उसमें से 4 आपके क्लियर हो गए, 3 रह गए, ठीक है, 3 रह गए, ठीक है, कोई बात नहीं, बट यू हैव टू सेलिब्रेट द फैक्ट दैट यू क्लियर्ड 4 एग्ज़ाम्स। मतलब छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी सेलिब्रेट करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मेरे से थोड़ी गलती हो गई है ये एक्सप्लेन करने में, तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने CA नहीं करी है, तो आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स, ठीक है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी सेलिब्रेट करो, क्योंकि आपको ज़रूरी है अपनी एनर्जी को थोड़ा खोलने का, थोड़ा अपलिफ्ट करने का ज़रूरत है, ठीक है। एंड इफ़ नॉट देन यू शुड गो टू सम, इफ़ यू आर फीलिंग वेरी लो देन यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम समवन जो कि एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है, अपने टीचर्स की हेल्प लो, अपने गुरुओं की हेल्प लो, अपने सब बड़े लोगों की हेल्प लो, ठीक है। यू विल फील बेटर, डेफिनेटली फील बेटर, ओके। कहीं ना कहीं विद द ऑब्जर्वर कार्ड आई ऑल्सो फील दैट कि कुछ कई ब्लेसिंग्स हैं जो आपके आसपास ही हैं बट आप ही नहीं देख पा रहे हो, तो देखो, ध्यान से देखो आसपास, because observer is saying that you need to observe and identify the opportunities, ठीक है। हो सकता है आपकी ही आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, थिंग्स आर देयर, राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक दिस इज एक्चुअली टेलिंग यू कि कई बार ना हम लोग कुछ चीज़ों से इतने ऑब्सेस हो जाते हैं कि हमें चाहिए होता है कि नहीं ये ऐसा ही हो, कि हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं अपने ही आउटकम से, अपने रिजल्ट से। लेकिन इफ़ यू जस्ट, अगर आप दूसरे के नज़र से अपना परफॉर्मेंस देखोगे तो शायद दूसरा इंसान आपको अपलॉड करेगा कि यू एक्चुअली डूइंग वेरी वेल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आई फील दैट वो अप्रिसिएशन और वो रिकग्निशन आपको खुद को, अपने आप को पहले देना बहुत ज़रूरी है। और
इनफैक्ट अगर आप दूसरे की नज़र से या एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि हाँ, वेयर डू यू नीड टू चेंज योर वे, चेंज योर अप्रोच, ठीक है। क्योंकि आई फील दैट एक थोड़ा सा रिव्यू एंड एक पेशेंट ऑब्जर्वेशन, ठंडे दिमाग से सोच विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें नहीं फॉल इनटू प्लेस हो रही हैं, आई फील दैट यू नीड टू लेट गो एंड जस्ट अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉडन करने की आपको ज़रूरत है। एंड दिस कुड बी फॉर एनीथिंग, लाइक एनीथिंग यू आर एमिंग एट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर दैट मैटर, येस। बट येस, आई वुड डेफिनेटली से क्योंकि वाटर एंड अर्थ एनर्जी आ रही है एंड देन वी ऑल्सो हैव सैटर्न, तो ये 3 महीने की जो एनर्जी है ना, इट इज़ स्लो मूविंग फॉर यू गाइज, ठीक है। स्लो मूविंग का मतलब ये भी है कि यू नीड टू काम डाउन, बहुत अग्रेसिव अप्रोच नहीं वर्क करेगी आपके लिए। यू नीड टू बी पेशेंट विद एवरीथिंग, थोड़ा सा गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है, ठीक है। कि यू नो वेट एंड वॉच, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने आप, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि थिंग्स आर कमिंग टू यू, चीज़ें खुद आपके पास आ रही है, यू आर बीइंग ब्लेस्ड, ठीक है। तो अभी वो टाइम नहीं है कि हाँ यू हैव टू गो एंड गेट थिंग्स डन, नो, आपने जो करना था आप कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट यू नो बी पेशेंट टू रिसीव, तो बी पेशेंट एंड द ओनली थिंग जो जिस पर आपको फोकस करना है वो ये है कि आपको अपना कर्मा ठीक रखना है, बिकॉज सैटर्न इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन कर्मा एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट कर्मा। तो आपको अपना कर्मा ठीक रखना है, आपको अपने यू नो थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, कंप्लेनिंग नहीं करनी है, हमेशा यही सोचना है कि जो यू नो कुछ नहीं मिल रहा है तो कंप्लेन करने की जगह उन लोगों का सोचो कि जो जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है, ठीक है। सो देन यू विल फील मच बेटर एंड देन यू विल जस्ट गो आउट एंड सेलिब्रेट, यू नो, यस। सो या नाउ लेट्स सी फाइनली टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल 1 फॉर 3 months from now. Pile 1 3 months from now we will pick 4 cards. Okay, so we have leg, wall, beetle and angel. So leg is telling you to step into a new experience. You are stepping into a new experience. So new experiences are coming ahead of you. कहीं ना कहीं yes, you know, I feel that there is a need for change और approach change हो रही है. तो कहीं ना कहीं I also see that कि कुछ लोग का travel रह सकता है. And ये जो मैं pilgrimage वाली जगह बोल रही हूँ, probably it's a place जहाँ पर आप पहले नहीं गए हो, ठीक है. तो ऐसा मंदिर या स्थान पे आप जा रहे हो सकते हो जहाँ आप पहले कभी नहीं गए हो, ठीक है. वी ऑल्सो सी वॉल, ठीक है. आई फील दैट समवेयर, आई फील दैट कि यू नो यू गाइज आर थोड़ा सा वॉल्ड, ठीक है. एक लिमिटेड थिंकिंग हो रखी है, तो वो थिंकिंग को ओपन करके अपने आप को न्यू एक्सपीरियंस की तरफ ओपन करना, थोड़ा सा एडवेंचरस होना, थोड़ा सा फेथ रखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है. एंड ओनली व्हेन यू नो लेट गो ऑफ द वॉल्स ऑफ योर लिमिटेशन, आप और ब्लेसिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, ठीक है. नहीं तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा कि ब्लेसिंग लेफ्ट से आ रही है लेकिन आप राइट में बैठ के ऐसे देखते जा रहे हो, ठीक है. We also have beetle, so good fortune is promised. Beetle confirms and assures you good fortune. तो जहाँ भी आपकी लाइफ जा रही है in 3 months, it is getting in a very good direction and something which is very good for you, healthy for you and something जो कि very much एक spiritual guidance है, protection from harm. तो कुछ अगर नहीं टर्न आउट हो रहा है ना, कुछ नहीं मटेरियलाइज हो रहा है, तो यू शुड नो कि वो आपकी प्रोटेक्शन है. यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बिकॉज समथिंग एल्स is happening which is better. So keep an open mind. Okay, yes. So that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2 जिन्हें भी चुना है the wheel of fortune from the tarot of the divine deck. So let's see क्या messages हैं आपके लिए. So we have, सबसे पहले हम देखेंगे टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं, फिर हम देखेंगे ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं एंड फाइनली वी विल सी कि आपके लिए टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स,
10 of Wands, 8 of Coins and Knight of Cups. ओके, सो एक तो आई डेफिनेटली सी दैट कि ये जो 3 महीने हैं आपके काफ़ी बिजी रहने वाले, लाइक आई सी अ लॉट इन योर प्लेट, ठीक है. आई ऑल्सो सी दैट कि आप कहीं ना कहीं यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड समवेयर यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो यू टेक अप अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थिंग्स. आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो जो भी आप करते हो उस चीज़ की. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों की ना ये सोच है कि जब तक अगर कुछ हासिल करना है तो आई हैव टू सफ़र, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, आई हैव टू पेलो माई सेल्फ, ठीक है, टू अचीव समथिंग. और कहीं ना कहीं आपको इस बात से हो सकता है कभी दुख भी पहुंचता होगा, क्योंकि आपको लगता होगा कि यार मुझसे कम मेहनत करने वाले भी आगे चले जाते हैं, तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है. दिस इज फॉर सम ऑफ यू, दिस मैसेज. तो आप काफ़ी ज़्यादा उस बात से शायद हर्ट हो जाते हो या लो हो जाते हो. समवेयर आई फील दैट कि 3 months फ्रॉम नाउ आई सी अ वेरी अ शिफ्ट इन द एनर्जी. शिफ्ट मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आई सी यू आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा हो सकता है आउट ऑफ समथिंग. आई सी दैट स्पेशली फ्रॉम योर करियर कुछ आप चेंजेस लाने का आपका एनर्जी आ रही है. कि अभी तक शायद आप जो कर रहे थे ना वो कर रहे थे जस्ट टू अर्न मनी और जस्ट टू गेन सिक्योरिटी, बट नाउ यू आर शिफ्टिंग टू एक्चुअली डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ. कि अभी तक हो सकता है आप जो कर रहे थे उसका रिजल्ट दूसरे लोग खा रहे थे या दूसरे लोग एंजॉय कर रहे थे, बट नाउ इट्स लाइक कि यू विल डू समथिंग आपके लिए. और इट्स लाइक creating something like a creation. For many of you I feel that you could be in this category where you are आप जॉब से बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हो, कि आप जॉब करते थे एंड अब आप बिजनेस करने लगे हो, ठीक है. बिकॉज यू हैव दैट एनर्जी कि जहाँ आप एकदम अपने आप को पेल रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, नाउ यू आर फाइनली रेडी टू परस्यू योर पैशन एंड जस्ट बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन, क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन. कई लोगों के लिए हो सकता है आप कुछ स्किल भी सीख रहे हो, कुछ स्किल पॉलिश कर रहे हो, या 3 महीने में कमिंग 3 months में आप कोई स्किल सीखोगे, ठीक है, जो कि आप जिसको आप फर्दर प्रोफेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. बिकॉज 10 of Wands शोज कि आप में बहुत फायर है, आप में बहुत पैशन है एंड यू आर वेरी, आप जो भी करते हो फुल पैशन से करते हो. मतलब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं हो सकती, बट आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, एंड दैट विल टेक यू अहेड. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना you make the right choices, कि you learn to say no basically. क्योंकि आप आउट ऑफ विल पावर, आउट ऑफ पैशन बहुत लोगों का बोझ अपने कंधों पे ले लेते हो, विच इज़ जस्ट वेस्टिंग योर टाइम ऑनेस्टली, ठीक है. लाइक यू नीड टू प्रायोरिटाइज मोर बेटर, यू नीड टू प्रायोरिटाइज बेटर, ठीक है. नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही एक मूवमेंट मैसेंजर्स एनर्जी है. सो डेफिनेटली आई सी passionate growth, I see you moving towards what makes you happy, ठीक है, and being adventurous, and rather it's a very charming energy कि आप जो करोगे ना आप एकदम मक्खन मलाई की तरह करोगे, एकदम मक्खन मलाई की तरह. For many of you I also feel that कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हो कि आपके पास अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए टाइम ही नहीं है, ठीक है. तो कई लोग आई फील दैट आपका वो चीज़ चेंज हो रही है. आई फील दैट यू विल बी टेकिंग आउट टाइम फॉर पर्सनल रिलेशनशिप्स, एंड इफ़ यू आर सिंगल तो कहीं ना कहीं कुछ हो भी सकता है पर्सनल लाइफ में, लाइक समवन showing interest in you, but someone is interested but you are not paying attention because you are so busy, so occupied with your work or with your goals, ठीक है. but I feel that कि कहीं ना कहीं एक मन में इच्छा है, क्योंकि आप इतने सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हो अभी, ठीक है. तो या देयर विल बी अ शिफ्ट, डेफिनेटली अ शिफ्ट, ठीक है. नाउ लेट्स सी फर्दर मैसेजेस. सो वी हैव building blocks, 9th house, south node, age of light, initiation,
and face your fears. Now this is really connecting, you know. First of all, building blocks actually showing कि you are building something. ठीक है, it's time for you to create, to build. ठीक है, build your career, build yourself. ठीक है, and creation का time है ये. 3 months, coming 3 months is the time of creation, building, creating. And Age of Light talks about you have been training for this for lifetimes. You've been training for this for lifetimes. And we also have South Node, that is past. So दोनों की एनर्जी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आप पिछले लाइव्स से, लाइक यू गाइज आर ओल्ड सोल्स, अब बहुत ज्ञान लेकर आए हो. कई चीज़ों में आपको लगता होगा, यू नो, कि जो स्किल्स दूसरे लोगों के पास नहीं है, आप ऑलरेडी कुछ चीज़ों में स्किल्ड हो. कहीं ना कहीं आप लोगों के पास एक स्पेसिफिक टैलेंट भी है, लाइक यू बॉर्न विथ सम टैलेंट, सम स्किल्स. ठीक है, जो कि आपको पिछले लाइफ टाइम से ही मिले हुए हैं. एंड प्रॉब्ली नाउ इज़ योर टाइम टू, यू नो, उन स्किल्स को बाहर निकालने का. एंड यू नो, मैनी ऑफ यू कुड, यू नो, एक्चुअली मेक अ करियर आउट ऑफ इट. ठीक है, उन स्किल्स को यूज़ करके, क्योंकि वो आपका गिफ्ट है. यू आर गिफ्टेड विद दैट एंड इट इज़ टाइम फॉर यू टू लेट इट आउट. ठीक है, वो भर रखा है अंदर पूरा एनर्जी. ठीक है, विद, एंड डू नॉट वरी, डरो मत. रिलीज द पावर ऑफ फियर. ठीक है, फियर इज़ वेरी पावरफुल, इट ब्लॉक्स यू. ठीक है, बट उससे भी ज़्यादा पावरफुल क्या है? फेथ. ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर गिफ्ट, ट्रस्ट योर टैलेंट. ठीक है, यू आर ब्लेस्ड, यू आर रेडी. वेट मत करो फॉर द राइट टाइम. नहीं मैं थोड़ा और सीख लूँ, नहीं मैं थोड़ा और स्टेबल हो जाऊँ, नहीं मैं थोड़ा राइट टाइम के लिए रुक जाऊँ. कोई राइट टाइम नहीं है. राइट टाइम इज़ नाउ एंड यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर इट. ठीक है, जस्ट गो फॉर इट, गो फॉर दैट थिंग जो कि आपको, यू नो, like it's like a reflex for you. Naturally it flows through you, naturally you're drawn to it. What is it? Go for it. कई लोगों के लिए you could start learning it, कई लोग already know it well, and it's time for you to execute, build. The initiation, rite of passage, crossing the threshold. Now the initiation is actually talking about कि, you know, बाहर से चीज़ें डरावनी लग रही हैं, बट अगर आप एक बार ही वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेते हो, देयर इज लॉट ऑफ लाइट एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी इट. ठीक है, तो अभी आपको, यू नो, आगे बढ़ने में डर लग रहा है, बट वंस यू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड, इट्स हेवन. ठीक है, इट्स हेवन. यू विल बी लिविंग योर बेस्ट लाइफ एवर. ठीक है, कई लोगों के लिए you're also traveling, a lot of you will be traveling. 9th house exploration. Now 9th house exploration, एक तो यहाँ पे ना वो बना हुआ है compass. So I feel like you're navigating, direction change हो रही है आपकी, direction, path change हो रहा है आपका. ठीक है, 9th house is also the house of fortune. ठीक है, so good fortune is on the card. Next, and definitely you can trust your luck. You guys are lucky people. You can, you know, take risk because you're lucky. You will be saved. ठीक है, and 9th house talks about explore. या तो कई लोग physically explore करने आ रहे हो सकता है traveling is your thing, and or you know something related to traveling is your thing, and you will be traveling a lot in 3 months. ठीक है, टू एक्सप्लोर एंड एक्सपैंड, एंड कहीं ना कहीं, यू नो, यू विल रियली डिस्कवर. मतलब ये ट्रैवल ऐसे वेकेशन वाला ही नहीं है बस. इट्स लाइक यू आर, यू नो, यू विल बी लर्निंग न्यू थिंग्स. कई लोगों के लिए हो सकता है यू आर शिफ्टिंग अब्रॉड, एंड हो सकता है यू आर वरीड अबाउट मूविंग अब्रॉड बिकॉज यू आर लाइक हाउ विल आई मैनेज, ये वो चीज़ें. बट यू शुड नो दैट यू आर ट्रेन्ड, यू नो हाउ इट वर्क्स. ठीक है, एंड वंस यू गो यू विल फाइंड कि अच्छा मैं तो बहुत कंफर्टेबल हो गए यहाँ पे. यस, ठीक है. एंड 9th हाउस एक्सप्लोरेशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि इट इज़ अ गुड टाइम टू लर्न अबाउट समथिंग न्यू, सम स्किल और इवन योर सेल्फ.
ठीक है। नाउ साउथ नोड जो है पास्ट वाला कार्ड, यस एक चीज़ बता रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ से आप कोई गिफ्ट लाए हो जिसको अभी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि पास्ट के कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके अंदर डर बैठा हुआ है, ठीक है ना। सो इट इज़ टाइम कि यू ब्रेक दैट साइकिल, ठीक है, एंड गेट योर सेल्फ आउट ऑफ इट बाय फेसिंग योर फियर। अपने डर का सामना करो क्योंकि डर के आगे जीत है, ठीक है। एंड what else? And you know what, 3 months from now I feel that आपके साथ ना थोड़े डेजा वो मोमेंट्स हो सकते हैं, like you visit a new place or move to a new place and वहाँ जाके ना कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ से आपको लगे कि यार I have been here before, एक वो फीलिंग और एक नोइंग कि how did I know कि यहाँ पर इस शॉप का ये रास्ता है, या यहाँ पर, या आपको भाषा बहुत जल्दी समझ आ गई उस चीज़ की, उस जगह की, या फिर आपको कोई काम सीखना था तो आपको काम बहुत जल्दी सीख लिया आपने। ऐसे मोमेंट्स होता है कि आपको रियलाइज़ हो कि हाउ डिड आई नो इट, मुझे कैसे पता ये चीज़, मुझे इस चीज़ का ज्ञान कहाँ से आया, क्योंकि वो ज्ञान आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। इट विल बी अमेजिंग, वेरी पावरफुल रीडिंग यू गाइज, मतलब इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट 3 months for you and I feel that कि आपको ये रीडिंग सुनने की काफ़ी ज़रूरत भी थी। yes, now let's say कि फाइनली टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मिलता है। 3 months from now pile 2, 3 months from now we need 4 cards. So we have carrot, opportunity or windfall. So there's an opportunity coming for you, just say विंडफॉल गेन्स है, बारिश होनी है ऑफ इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, समथिंग जो कि ऑलमोस्ट लाइक कि उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इट्स लाइक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। एंड वी हैव माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। नाउ मेजर चैलेंज पता है क्या है आपका अपना डर है, आपका मेजर चैलेंज, योर नीड टू कीप एवरीथिंग परफेक्ट और योर नीड टू कीप एवरीवन हैप्पी, सबको खुश करने की नीड जो है आपकी, योर नीड टू सफ़र। कई लोगों के लिए एक्चुअली ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि हम फाइनेंशियली भी सिक्योर और खुश भी रहें। नहीं, वी हैव टू चूज, वाई यू हैव टू चूज, यू कैन बी यू कैन हैव बोथ द थिंग्स, ठीक है। ये ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि मैं करियर फोकस भी हूँ और मैं रिलेशनशिप भी है मेरे पास अच्छा सा, वाई नॉट, यू कैन हैव बोथ। We have nest, an emotionally secure loving family is important to you. I feel that आप लोग अपने फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ठीक है, which is fine and you should know that your family is safe, ठीक है, your family is safe, ठीक है। feather, someone you know is undependable and insincere. So feather is talking about कि कुछ लोग हैं जिन पे आप डिपेंड हो रहे हो जो कि डिपेंडेबल नहीं हैं और इनसिंसियर हैं। तो आई फील दैट येस यू शुड बी इन अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, क्योंकि अगर आप किसी और से वैलिडेशन सीख कर रहे हो या किसी और से हेल्प सीख कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, ठीक है। वी ऑल्सो हैव स्पीयर, सो स्पीयर इज एक्चुअली टेलिंग दैट कोई है जो कि भरोसे लायक नहीं है। एंड कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि लाइक यू रियली पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टूवर्ड समथिंग, इट कुड बी आपका करियर गोल, इट कुड बी अ रिलेशनशिप इवन, बट आई फील दैट कि आप बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो अपने ऊपर। यू नीड टू क्विट टेकिंग द लोड, ठीक है, बिकॉज आई फील दैट कि आप बहुत ज़्यादा करने के केपेबल हो, ठीक है। आई जस्ट फील दैट कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना अभी तक वो आउट ऑफ फियर कर रहे हो, ठीक है। एंड डर के मारे कोई गोल की वो तरह वर्क करना विल नेवर लीड टू सक्सेस, क्योंकि उसका बेस ही डर है, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड फाउंडेशन टू हैव। तो कहीं ना कहीं फेथ कॉन्फिडेंस रख के कुछ करो, या किसी रिलेशनशिप है या कुछ गोल है तो उसकी तरफ कुछ करो तो रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर यू हैव टू बी वेरी लेकिन सरेंडर फॉर्म कि अच्छा अब मेरा इतना बनता है, मैंने इतना एफर्ट डाला,
Now let's see, and you will see if it's right, it will come to you. ठीक है, कहीं ना कहीं ये मैसेज खासकर रिलेशनशिप के लिए था. ओके, यस. सो आई फील दैट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्लियरली, एंड रादर यू नीड टू बी मोर brave. Yes. So that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you, message resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3 जिन्हें चुना है Wheel of Fortune from the 5th Spirit Tarot deck. Let's see what's coming for you 3 months from now. So हमारे पास messages हैं from the Tarot deck, from the Oracle cards and also Tele Fortune cards से हम end में messages निकालेंगे. So Tarot deck से देखते हैं क्या messages हैं. We have the Queen of Swords, the Temperance, Death and Page of Swords. Okay, very interesting. I feel that ये ऐसे होगा, like this. You know why? Because it's like कि आप Page of Swords से Queen of Swords तक पहुंच रहे हो with Death and Temperance बीच में. And Death and Temperance actually, like, Death is card 13 and Temperance is card 14. So it's like it's an ongoing process है वो एक, ठीक है. It's like एक journey नज़र आ रही है मुझे. Journey words I also feel like many of you are traveling, and traveling से भी like relocating somewhere, like proper relocation, change नज़र आ रहा है, ठीक है, change of place. For others मुझे एक तो yes दिख रहा है कि आपका बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है in 3 months, like a major transformation, and it is major why? Because it is very much on a spiritual level, and actually it's like a mental transformation. I feel that आपके बहुत लोगों के अंदर mental blocks हैं, ठीक है. मेंटल ब्लॉक्स का मतलब है कि हो सकता है यू गेट एंग्शियस वेरी क्विकली, यू गेट डिप्रेसिव वेरी क्विकली, यू कंफ्यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है. सो दैट इज अ सिग्नल कि आपकी मेंटल एनर्जी वो है, स्कैटर्ड है, स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है, ठीक है. तो आई फील दैट कि द 3 months और मतलब वो आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंड यू बिकमिंग एक्चुअली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, विच इज़ मेंटली वेरी क्लियर, वेरी सॉर्टेड, वेरी मतलब क्लियर कमांड, मतलब दिमाग भी क्लियर है, वर्ड्स भी क्लियर हैं. एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के हाथ में बटरफ्लाई है, यहाँ डेथ में भी बटरफ्लाई है. आप लोगों को हो सकता है बटरफ्लाइज ऑलरेडी दिख रही हों, या कमिंग 3 months में you see butterflies, and that is a signal of your transformation, of change is coming. With Death and Temperance, definitely you guys are healers. आप में से बहुत लोग you are healers, and rather intense healer हो आप, ठीक है. intense healer मतलब when you meet someone आप उसको core तक heal करते हो, your vibe is very healing. और कहीं ना कहीं now is the time for your own healing. कुछ चीज़ें हैं जो आपने दिमाग में बहुत बिठा रखी हैं, जो कि आपको मेंटली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है in order to open your energy. आप कई चीज़ों में स्टक हो. एक तो डेफिनेटली फॉरगिवनेस, यू शुड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस. फॉरगिवनेस फॉर एक्सेप्टेंस रादर, क्योंकि कई चीज़ों से ना हमारे दिल को इतनी चोट नहीं पहुंचती, लेकिन हमारा दिमाग परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ठीक है. दिल तो हील कर जाता है, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ लव इनसाइड. बट यहाँ ना हम लॉजिक लगाते रहते हैं कि नहीं, व्हाई डिडंट आई सी इट कमिंग, ये ऐसे क्यों हो गया, मैंने तो ये सोचा था, तो ये ऐसे क्यों नहीं हुआ. मतलब हमारे दिमाग सोच के हिसाब से नहीं हुआ ना कुछ, तो हम मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है. तो आई फील दैट देयर इज़ अ नीड टू फॉरगिव, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन. आई ऑल्सो सी दैट कि जो हीलिंग एनर्जी है आपकी, जो साइकिक हीलिंग पावरफुल एनर्जी, इट रन्स थ्रू योर जीन्स, ठीक है. हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आप इन 3 महीनों में अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कुछ ज्ञान लें. ज़रूरी नहीं है इट इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी, हो सकता है कई लोगों की स्पिरिचुअलिटी, बट कोई ज्ञान आपको मिल सकता है, लाइक यू लर्न अ स्किल और सम नॉलेज और समथिंग ऑफ द सॉर्ट फ्रॉम योर एल्डर पीपल, और पीपल हु आर एल्डर इन योर फैमिली. आप कई लोगों के लिए सकता है कि आपकी पूरी फैमिलीज ऑफ डॉक्टर्स, आपकी पूरी फैमिलीज ऑफ इंजीनियर्स और टीचर्स और हीलर्स और पंडित्स, ठीक है. कई लोगों के लिए ऐसा पैटर्न हो सकता है, एंड यू आर ऑल्सो फॉलोइंग इट.
you are a part of that pattern, but you are going to turn out more powerful. Like अगर डॉक्टर्स हैं तो यू आर गोइंग टू टर्न आउट इनटू अ बेटर डॉक्टर दैन देम, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में बहुत बैलेंस नज़र आ रहा है, वो बैलेंसिंग हो रही है अभी, ठीक है, वो हो रही है अभी, ठीक है. आई ऑल्सो सी दैट अ लॉट ऑफ यू, मुझे बहुत लोगों में नज़र आ रहा है टर्निंग इनटू इन्फ्लुएंसर्स, because you have this communication वाला एनर्जी. इन्फ्लुएंसर्स, टीचर्स, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, और जस्ट आप कोई भी फील्ड में हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कहीं भी हो, आप स्पीकिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं कि आप देखोगे जहाँ भी बोलना है आपको आगे कर दिया जा रहा है, बिकॉज यू आर पावरफुल, यू आर इन्फ्लुएंशियल, ठीक है. टेम्परेंस इज शोइंग मी कि देयर इज अ वेरी स्ट्रांग नीड फॉर यू टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इन दिस कमिंग 3 months. फ्लेक्सिबल एनर्जी रखना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत चेंजेस हो रहे हैं, और ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो कि आपको इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली वॉट यू हैव प्लान्ड और थॉट, इट इज़ समथिंग जो कि एक डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंड डेफिनेटली फॉर द बेटर, बट यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, बिकॉज इट्स लाइक एंजेलिक प्रेजेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग आपके आसपास, जो कि ये चेंजेस करा रही है, एंड एंजल्स आर कम्युनिकेटिंग विद यू. तभी आपको बटरफ्लाइज, फेदर्स, नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज बहुत नज़र आएंगी, अभी भी आ रही हो सकती हैं और आगे 3 महीनों में भी नज़र आएंगी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ सिग्नल दैट things are sorting out, things are coming into harmony, you are coming into harmony. आप अंदर से you are turning into a more peaceful and sorted person, ठीक है, क्योंकि आप रहे हो someone who has been थोड़ा frustrated, anxious, unsettled, restless, but now you're turning into more settled, balanced, calm person, okay. And I also see that कि 3 months from now you will be taking some strong decisions. I also see कि आप बहुत power में आ रहे हो. I see you at a position of authority. कहीं ना कहीं yes, you will be taking your own decisions. Professionally also कहीं लोग एक powerful position पे आ रहे हो सकते हैं. Especially the students. आपका बहुत अच्छा टाइम है, but I feel that there is a flexibility, कुछ flexibility आ रही है, कुछ open, need to open your स्कोप, कहीं ना कहीं अप्रोच को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है. कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो सी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ भी नहीं, रादर प्रेगनेंसी. एक्चुअली प्रेगनेंसी दिख रही है, चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है वैसे, बट प्रेगनेंसी. बट आई फील दैट प्रेगनेंसी के लिए आई फील दैट कि यू द गाइज नीड सम हीलिंग. एक तो अपना चेकअप कराओ एंड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड अंडरस्टैंड कि आपको अपनी बॉडी में क्या चेंजेस लाने हैं या कैसे बॉडी को बेटर करना है, ठीक है, एंड या फिर लाइफस्टाइल इम्प्रूव करो अपना, ठीक है, टू गेट इन द बेस्ट शेप, बेस्ट एनर्जी टू बी मदरहुड के लिए, ठीक है, या पेरेंटिंग या वॉट एवर, ठीक है. लाइक देर आर सम एडजस्टमेंट्स दैट नीड टू बी मेड, ठीक है, यस. बट या आई डू सी वो आपकी जो एंसेस्ट्रल, आपकी जो फैमिली लाइन है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, यस. बट बी पेशेंट अबाउट इट एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड. आई फील दैट अपने आप को अपडेटेड रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट जस्ट फॉर सिर्फ उनके लिए नहीं जो चाइल्ड बर्थ होप कर रहे हैं, बट इवन अदर्स, ठीक है. लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस. वी हैव कैप्रिकॉर्न, वी हैव इनर टेम्पल, मिंटाकन, राउंड एंड राउंड, 7 heavenly virtues, and opportunity knocks. So for the 7 heavenly virtues and Mintakan and even inner temple, you guys are, आप लोग बहुत ज़्यादा advanced souls हो, like very spiritual, pure souls हो आप लोग, pure souls हो, and आपके कर्मास indeed have been very good, ठीक है.
7 हेवनली वर्च्यूज मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, ठीक है, कीज टू गुडनेस, और आपके जो भी अच्छे कर्म आपको सबका फल मिलेगा. कीप इट अप, कीप अप द गुड वर्क. ऑल्सो क्योंकि आप इतने प्योर हो, इतने हाई लेवल सोल हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर जो ज्ञान है, जो समझ है, जो विजडम है, उसको आप शेयर भी करें. स्पीक अप, कम्युनिकेट, लर्न टू स्पीक अप. और यही चेंज, ये भी चेंज आ रहा है आप में कि यू विल बिकम मोर वोकल, मोर ओपिनियनेटेड. ऑल्सो ओपिनियनेटेड क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने ज्ञान पर, एंड देन आप उसको एक्सप्रेस भी करोगे. कई लोग एक्चुअली बिकम टीचर्स और इन्फ्लुएंसर्स और स्पीकर्स इन 3 महीनों में, ठीक है, क्योंकि आपकी वो पावर्स और बढ़ रही हैं, क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं, फियर्स जो हैं, वो सब रिलीज हो रहे हैं, एंड थ्रू फॉरगिवनेस, ठीक है. ऑल्सो आई सी गुड लाइफ स्टाइल चेंजेस हैपनिंग, और ज़रूरी भी है दैट यू आर अपडेटेड एंड यू मॉनिटर योर लाइफ स्टाइल, और आप सही लाइक यू मॉनिटर योर सेल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ठीक है, रादर दैन कि बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर अपनी लाइफ जीने के. आई फील दैट थोड़ा रैशनल अप्रोच, थोड़ा लॉजिकल अप्रोच रखना ज़रूरी है चीज़ों को सॉर्टेड रखने के लिए, ताकि आप फोकस कर सको ऑन व्हाट इज़ हेल्दी फॉर यू, व्हाट इज़ राइट फॉर यू, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत ज्ञान है यहाँ पर, उसको यूज़ करो. रीडिंग इज़ ऑल्सो वेरी मच एडवाइज्ड टू ओपन अप द थर्ड आई. रीडिंग ज़रूरी नहीं आपको कोई कोर्स करना है, लाइक रीडिंग, जनरल रीडिंग भी, लाइक रीडिंग बुक्स, व्हाटएवर, जो भी आपके इंटरेस्ट की बुक्स हो वो पढ़ो, ठीक है. इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट. तो इनर टेम्पल कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप अपने अंदर से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने अंदर के परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हो, तो आपका विजडम बढ़ रहा है, क्योंकि आप दूसरों की सुन के नहीं चल रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आपको ठीक लगता है, और वो सही भी है, ठीक है. कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इनर टेम्पल से मुझे ना बहुत मैसेज आते हैं ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर फिजिकल बॉडी, बिकॉज आवर बॉडी इज़ आवर टेम्पल, ठीक है, इट इज़ द टेम्पल टू आवर सोल. तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी फिजिकल बॉडी का भी ख्याल रखें, ठीक है. मिंताकन, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, द ओरिजिनल राइट लाइट वर्कर्स. नाउ मिंताकन ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आई सी अ लॉट ऑफ वाटर ओवर हियर, एंड टेम्परेट में भी बीच है, तो आई फील दैट एक तो मैंने जो बोला था कि कई लोग कुड बी मूविंग, यू कुड डेफिनेटली बी मूविंग नियर अ वाटर बॉडी, ठीक है, या फिर इन कमिंग 3 months आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, लाइक टू अ बीच और वाटर, वेयर इज अ वाटर बॉडी, चाहे वो it could be a sea, lake, river, anything, but near some water body, okay. Also Mintakan talks about कि you are an original right worker, again a very heightened soul, जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा you are highly sensitive, and जिस वजह से आप बहुत जल्दी uneasy भी हो जाते हो, ठीक है. It is very important to keep your energy grounded. तभी आपके लिए एक healthy lifestyle रखना, अपनी body से connect करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत जल्दी 5D लेवल में चले जाते हो, और 5D लेवल में जाकर क्या होता है, आप हायर पावर से कनेक्ट हो जाते हो, बट रियल वर्ल्ड से डील करना मुश्किल हो जाता है, विद रिलेशनशिप्स, करियर, पीपल, ठीक है, बॉडी, फिजिकल बॉडी, ठीक है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो हो सकता है कई लोगों को हमेशा ट्रैवल क्रेविंग भी रहती है, इसलिए बिकॉज यू जस्ट वांट टू वॉन्डर अराउंड, बिकॉज योर एनर्जी इज वॉन्डरिंग, वो स्टेबिलिटी, सेंटरिंग नहीं हो पाती है. तो एनर्जी को सेंटर करने के लिए अपनी फिजिकल सेल्फ से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है. तो फिजिकल सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए यू हैव टू कनेक्ट विद योर बॉडी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ऑल्सो कनेक्ट विद नेचर, मदर अर्थ इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है. मिट्टी, हमारी मिट्टी, पेड़ पौधे बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है. सो ईटिंग ऑर्गेनिक हेल्दी फूड, ठीक है, गोइंग टू द पार्क फॉर अ वॉक, ठीक है, और ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है. ये सब चीज़ें करने से यू विल फील मोर काम, मोर सेंटर्ड, ठीक है. आपको हमेशा ऐसे बेचैनी सी जो रहती है वो नहीं रहेगी, ठीक है. यू विल फील मोर एट होम, मोर एट प्लेस, कि हाँ मैं जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ,
ठीक है. इट्स नॉट लाइक आई एम लॉस्ट, इट्स नॉट लाइक कि आई हैव टू बी समवेयर एल्स. नो, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम परफेक्टली वेल. ठीक है, आपको वो चीज़, वो फीलिंग आएगी. नाउ राउंड एंड राउंड एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि लाइफ में ना आप गोल गोल घूमते जा रहे हो एंड आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. ठीक है, हालांकि यू बीइंग टोल्ड दैट आप एक्चुअली एक आपका एलिवेशन हुआ है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर आप एक मूवी को पहली बार देखते हो, फिर वॉच अ मूवी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो आप देखते हो, ठीक है, ख़त्म हो जाती है. जब आप सेकेंड टाइम देखते हो तो आप उसमें से कुछ चीज़ें नोटिस करते हो जो आपने शायद पहले नोटिस नहीं करती. जो आप थर्ड टाइम देखते हो तो आप को, अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स मूवी नहीं है तो आपको और चीज़ें समझ आती हैं. एंड रादर यू आर लाइक कि अच्छा ये सीन तो फालतू का है, मैं इसको फॉरवर्ड कर देती हूँ, या यू जस्ट स्किप द मूवी टू योर फेवरेट सीन. फोर्थ टाइम यू विल नो कि अच्छा हाँ इस पॉइंट पर ये वाला सीन आता है जो कि मेरा बढ़िया है. फिफ्थ टाइम और प्रॉब्ली सेवन टाइम तक आपको डायलॉग्स भी रटे होंगे. ठीक है, डायलॉग्स भी पता चल जाते हैं कौन से अच्छे हैं, एटलीस्ट बढ़िया वाले तो पता चल ही जाते हैं. ठीक है, सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि आप एलिवेट हो, मूवी वही चल रही है लेकिन आपका पर्सपेक्टिव, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मूवी हैज़ बिकम बेटर. अब अगर आप 7 टाइम तो मूवी देखते हुए फालतू के सीन भी देखोगे और उनको फॉरवर्ड नहीं करोगे तो वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, आई फील है. या फिर आप बोलो कि हाँ नहीं, आई एन्जॉय दिस सीन, मुझे तो मज़ा आ रहा है इस सीन में भी, आई डोंट फाइंड इट अ फालतू का सीन. ठीक है, तो देखो, बिल्कुल देखो. ठीक है, तो अब दैट इज़ हाउ लाइफ इज़ कि अगर कोई सिचुएशन रिपीट हो रही है तो इट इज़ नॉट अबाउट अ सिचुएशन बट इट इज़ हाउ यू आर सीइंग इट. ठीक है, आप उस सिचुएशन को कैसे देख रहे हो, तो वो आपकी चॉइस है कि आप उस सिचुएशन में हाउ यू रिएक्ट टू इट. जो आपका रिएक्शन होगा वो डिसाइड करेगा कि आपने अब इसके बाद वापस इस सिचुएशन में आना है या आगे बढ़ना है. एंड फाइनली वी हैव कैप्रिकॉर्न. So Capricorn is all about, definitely about financial, professional success. ठीक है, it is an achiever. It is also a hard worker. Definitely I feel that कि your hard work is paying off and जो आप 3 months में hard work करोगे that will pay off. ठीक है, कहीं ना कहीं you have this achiever energy. Definitely your energy is something of a go getter now. आपका टाइम आ गया कि अब आप एक्टिव हो जाओ, एक्शन में आ जाओ, प्लान एंड एक्ट. Plan and act. Capricorn is a very organized energy. It is a very sorted energy. उसको पता है उसको क्या करना है, उसको पता है उसको क्या नहीं करना है. ठीक है, तो फोकस. ठीक है, आपको पता है आपको कौन सा सीन देखना है और कौन सा सीन फॉरवर्ड करके नक्की करना है. ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं Capricorn is also about achievement. Yes, so definitely you are achieving and you are going to achieve and you are climbing up. ठीक है, we have the हार्ड वर्कर एनर्जी. एंड हार्ड वर्क के साथ, क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न वैसे अर्थ साइन है, ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास एयर एनर्जी भी है, मेंटल एनर्जी. सो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क मिल जाता है यहाँ पर. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल. बट एनर्जी इज़ वेरी एक्टिव. ये 3 महीने आपके बहुत जल्दी में निकलेंगे क्योंकि यू आर इन अ वेरी एक्टिव, ऑन गोइंग, मेंटली एक्टिव एनर्जी. ठीक है, and it is not the time to wait but rather go ahead. but yes, temperance है तो flexibility is important कि बहुत rigid approach will not work. ठीक है, you have to be open and flexible and moving. ठीक है, I also see a lot of movement happening, travel like I said. ये Capricorn भी एक movable sign है तो it also shows movement. it is not very rigid. ठीक है, very nice. so yeah, now let's see finally आपके लिए टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. पाइल 3. so we will pick 4 cards 3 months from now. पाइल 3 months from now. so we have basket, recognition, reward for merit. तो reward for merit मतलब जो आपके एफर्ट्स हैं उनका आपको रिजल्ट मिलेगा. ये फालतू के खैरात वाले रिजल्ट नहीं मिलेंगे. कोई अगर आपको कोई काम कराना अपना तो आपको अपने बल पर मिलेगा, किसी कांटेक्ट या किसी के मदद से नहीं मिलेगा, अपनी मेहनत से आपको आपका रिजल्ट मिलेगा. एंड डेफिनेटली योर एफर्ट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, वी ऑल्सो हैव एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू. सो देर आर सम पीपल
could be working against you, ठीक है. So हर इंसान आपका दोस्त नहीं है, ठीक है. And but you have the insight and intelligence to know कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, ठीक है. We also have horse, short journey. So कहीं ना कहीं short journey travel रह सकता है आपका. Then we have lion, time to act. So this is your time to act and rather fearlessly and fiercely, ठीक है. Lion is also very confident energy, ठीक है. It is the king, ठीक है. So rule, it is time to rule, it is time to act, come into action. Okay, so that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.